Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are starting with another experiment, that is experiment number 8C, which says that you have to we have to check comparing the increase in plant heights in different soil types, having different concentration of minerals like nitrogen, phosphorus and potassium. अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आपने कंपेयर करना है डिफरेंट प्लांट्स की हाइट्स को और उनको डिफरेंट सॉइल टाइप्स के अंदर ग्रो करके। बहुत डिफरेंट कोई सॉइल टाइप्स नहीं होने चाहिए, मोर और लेस वो सेम सिमिलर होने चाहिए विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फास्फोरस और जैसे कि पोटेशियम। आप सबको पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी हमारे पास सॉइल हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट अच्छी खासी होती है, फास्फोरस की भी बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा होती है। और इन्हीं मिनरल्स को एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि जो डिफरेंट प्लांट्स हमारे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। इसके लिए नेचुरल एज अ फर्टिलाइज़र हम खाद भी यूज़ करते हैं और फिर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स लाइक यूरिया और जितने भी हमारे पास डिफरेंट आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन की। ओवरऑल जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में नाइट्रोजन बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। दूसरा है फास्फोरस, जिसको पी कहते हैं, वो रूट डेवलपमेंट में इसकी बहुत बड़ा रोल है, फ्लावरिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, फ्रूट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, उसके अलावा ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ में भी। एंड देन कम्स पोटेशियम। पोटेशियम का भी एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, जितने भी एंजाइम्स है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी प्लांट के अंदर होती हैं, उस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज उनको एक्टिवेट कराना, वाटर को रेगुलेट करना, और उसके अलावा जो स्ट्रेस है यानी ड्रॉट है कंडीशंस में, अगर पानी कम मिलता है प्लांट को तो उस कंडीशन को रेजिस्ट करना, ये तीनों जो है वो मेजर, उसके अलावा भी ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करना, ये सारी इन तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस हैं। नाउ सी कि नाइट्रोजन कहाँ मौजूद होता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इन द क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल का जो आपके पास ए और बी जो है उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, फास्फोरस भी मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रॉपरली ग्रोथ हो ही नहीं सकती प्लांट्स की। एंड देन कम्स फास्फोरस। फास्फोरस भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डीएनए आरएनए का जो बैकबोन है वो फॉस्फेट का बना हुआ होता है। देन कम्स पोटेशियम। जितनी भी आपके सेल मेम्ब्रेन और जो उसके बाहर का सेल मेम्ब्रेन और जो भी इन्वायरमेंट के साथ जितनी भी कंडीशंस प्लांट्स के, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ऑस्मोटोनिक कंडीशंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है, उन सब के अंदर पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, सबसे पहले हमने ऐसे प्लांट्स की सिलेक्शन करनी है जो फास्ट ग्रोइंग हो। जैसे आपके पास जो है वो मेज का प्लांट है, जैसे आपके पास टोमेटो है, आप इस तरह के प्लांट्स लें जो कि इजीली ग्रो करें और हम जिनको इजीली जो है जिनका हम लोग उनकी हाइट्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर सके। फिर आपने सॉइल की सिलेक्शन करना है, मोर और लेस सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी हो, जिनके अंदर आप इनको, इन प्लांट्स को लेके, एक ही प्लांट को आप लेके उसके बीज को भी डाल के आप उसको ग्रो कर सके। फिर आपने क्या करना है, आपने ट्रीटमेंट करनी है। जैसे हमने 5 6 7 गमले बनाए, उसमें एक और ज़्यादा डिफरेंट जो है वो हमने थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट सॉइल हमने लिए, उसके बाद हमने टोमेटो, मेज और डिफरेंट तरह के जो है वो ये जो प्लांट्स हैं इनको हमने ग्रो किया। फिर हमने ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आपका होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर हम कोई नाइट्रोजन, कोई फास्फोरस, कोई पोटेशियम नहीं डाल रही। नेचुरली जो प्लांट अपनी ही तरीके से जो नेचर के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो नेचुरल हमारे पास न्यूट्रिएंट्स पड़ी हुई हैं, उन्हीं को लेके जो प्लांट जो है वो ग्रो करेगी, उस ग्रुप को हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम जो बाकी ग्रुप्स है जिनको हमने कंडीशनिंग की है, जिनके अंदर हमने चीजें डाली हैं, उनके साथ हम इस ग्रुप को कंपेयर करें। देन कम्स लो एनपीके। लो एनपीके का मतलब है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो अमाउंट है वो कम है। जैसे 10 हमने फॉर एग्जांपल ग्राम जो है वो, या माइक्रोग्राम हमने नाइट्रोजन डाला, 10 हमने फास्फोरस डाला और 10 हमने पोटेशियम डाला। मीडियम एनपीके, एनपीके का मतलब है कि मीडियम अमाउंट में हमने डाला। फॉर एग्जाम्पल 20-20 हमने जो है वो नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस, 20 पोटेशियम। हाई एनपीके का मतलब है कि तीनों न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है, जैसे 30 जो है वो नाइट्रोजन, 30 फास्फोरस और 30 पोटेशियम। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आते हैं जिसके अंदर हम एक में नाइट्रोजन को हाई रखते हैं, एक में फास्फोरस को हाई रखते हैं और एक में पोटेशियम को। जैसे हाई नाइट्रोजन है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन हाई होगा, लेकिन पोटेशियम और जो हमारे पास फास्फोरस और जो पोटेशियम होंगे वो हमारे पास कम होंगे। सेकंड में फास्फोरस ज्यादा होगा और नाइट्रोजन 10 होगा, फास्फोरस जो है वो ज्यादा होगा और हमारे पास पोटेशियम भी 10 होगा। तीसरे में पोटेशियम ज्यादा होगा और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो दोनों हमारे पास कम होंगे। ये सब कुछ करने के बाद हमने ग्रोथ करनी है, इसकी ग्रोथ को चेक।
तो ये देखते हैं कि जब इसकी ग्रोथ को चेक किया गया तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, और उसी रिजल्ट्स पे हमने बार ग्राफ बनाना है, और उसी रिजल्ट्स को हमने अपने सामने रख के हमने जैसे इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स में मीन, जो है वो मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड एरर, जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला सारे वही हैं, सिर्फ मैं आपको एक जनरली दिखाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे कि किस तरह से हमने वो सारी चीज़ें फाइंड आउट की। सो पहले हम देखते हैं कि जब हम ग्रोथ को चेक करेंगे तो हमें किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे और उनकी हाइट कैसी मिलेगी। ओके, सो एज यू कैन सी नाउ कि हमने जब ग्रोथ इनकी चेक की तो उसके बाद हमें इस तरह का जो है वो रिजल्ट मिला। कुछ ऐसे वेजिटेटिव प्लांट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अमाउंट कम थी, उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा थी पर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो कम थी, तो इसलिए वो प्लांट हुए, ग्रोथ तो उनकी हुई एज कम्पेयर टू द वन जिसके पास लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, मॉडरेट ग्रोथ हुई। लेकिन वो जिसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की अमाउंट जो है वो कम थी मगर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा थी, वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट था। उसकी उसकी हाइट जो है उस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई, राइट? और वो प्लांट्स हमारे पास जिनको हमने कंट्रोल में रखा हुआ था और जिसके अंदर हमने कोई नाइट्रोजन, कोई फास्फोरस, कोई पोटेशियम ऐड नहीं किया था, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल तरीके से विदाउट एडिशन ऑफ कंडीशनिंग एनी न्यूट्रिएंट्स हमने रखा था, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हुई कंपेयर टू दिस वन। तो इस पे आप प्रॉपर्ली एक ग्राफ बना सकते हो और बता सकते हो कि जहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा था, वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा उन्हीं प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हुई जहाँ पे फास्फोरस और पोटेशियम की अमाउंट कम और नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो बहुत ज़्यादा था, राइट? तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट आप घरों में भी चेक कर सकते हैं इस तरह ग्रो करा के। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक के इसमें इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है और इसके एक्सरसाइज में हमें इन्होंने एक क्वेश्चन बताया और कहा है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो प्लांट्स हैं और आपने उनका मीन फाइंड आउट करना है। आपने उनके जो है वो आपने बीन्स, ब्रासिका और टोमेटो का फाइंड आउट करना है। आपने जो है वो हमें ग्राफ की मदद से दिखाना है और आपने स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका निकालना है और आपने इसका स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड आउट करना है। सो वेरी इजी। इससे पहले जैसे मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की थी और जिस तरह से हमने फार्मूलाज यूज़ करके किए थे बिल्कुल इन द सेम वे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम जो है इस सबका फाइंड मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और इसका स्टैंडर्ड एरर। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसा कि आपने अपने बुक पे क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है उसमें आपको ये बताया गया है कि बीन्स जो है उसके अलावा आपके पास जो ब्रासिका है और जो टोमेटोज़ हैं उन तीनों के लिए आपके पास एक्स की वैल्यू दी गई है और आपने उस एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है मीन और इसका बार चार्ट बनाना है। उसके अलावा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और उसके अलावा आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। तीनों चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद आपके पास व्हाइट बोर्ड के ऊपर मौजूद है जिसमें आप लोगों के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो जस्ट आप लोगों के लिए मैं एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, राइट? इससे पहले भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स में बताया है कि अगर हमें एक चीज़ गिवन हो तो बाकी चीज़ें हम खुद ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली देखिए ये इन्होंने बताया है कि टोमेटोज़ के लिए ये 10 इन्होंने फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ ली हैं या 10 आपके पास एग्जांपल्स हैं और इनके बारे में आपको बताया है इनका जो मिनिमम सेंटीमीटर हाइट या जो भी है एक्स जो आपको दिया है वो बताया है। फर्स्ट का 3.20, सेकंड का 3.5, थर्ड का 4.1 और फोर्थ का ये, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बताए हुए, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या होता है फॉर एग्जांपल कि हमें कहते हैं कि आपने मीन फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है मीन हमेशा इक्वल होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के। तो समीशन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ये सारे जितने भी एक्स के वैल्यूज़ हैं इन सबको आप प्लस करो। जब आप इन सारे वैल्यूज़ को आप प्लस करते हो तो समीशन ऑफ जो एक्स है ना वो आपके पास आता है 33.9। ये आपके पास आता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है कि टोटल कितने आपके पास नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, 10 से, तो टोटल नंबर इनकी 10 है। आप जब 33.9 को 10 से डिवाइड करते हो 3.39 आया। तो ये मीन आपके पास आया सिर्फ किसके लिए? बीन्स के लिए, ठीक है। हम टोमेटोज और ब्रासिका को हमने अभी चेक ही नहीं किया, हम जस्ट इसका मीन देख रहे हैं। उसके बाद अब आपको कह रहे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो कि कितना डेविएशन है, कितना इसमें वेरिएशन है। तो आप क्या करते हो, हमेशा आपको पता है फॉर्मूला एक्स, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेजर फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
समीशन का मतलब होता है प्लस करना। तो पहले हम x माइनस एक्स का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। x माइनस एक्स का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम x को माइनस करेंगे मीन से। मीन तो हमने अभी फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास 3.39 आया। हम x से मीन को माइनस करेंगे। x आपके पास है 3.20, मीन आपके पास 3.39। इससे इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.19। इसी तरह x आपके पास 3.5 है और मीन आपके पास 3.39। आप इससे इसको माइनस करोगे माइनस 0.11 आएगा। इसी तरह x आपके पास 4.1 है और मीन आपके पास 3.39। आप इससे इसको माइनस करोगे माइनस 0.71 आएगा। इसी तरह आप x से मीन को माइनस करते जाओगे। x से 2.9 से मीन को माइनस करोगे, 3.6 से मीन को माइनस करोगे, 3.5 से मीन को माइनस करोगे तो आपके पास x माइनस मीन आएगा। ये सारे वैल्यूज x माइनस मीन के हैं। आप कह रहे हैं x माइनस मीन का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो आंसर आया है इनका 0.19 माइनस 0.11 माइनस 0.71 0.09, इनका स्क्वायर करें। जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यूज सारी आ जाएंगी, राइट। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मगर उसका समीशन। समीशन का मतलब है कि इन सब वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1.149। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो जो समीशन ऑफ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है वो हमारे पास आया 1.149। n हमारे पास टोटल ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमारे पास थे 10, उससे हमने माइनस किया 1 तो हमारे पास आया 9। 1.149 को आप डिवाइड करें 9 से और उसका अंडर रूट ले तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.357। सो 0.357 स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास किसके लिए, बीन्स के लिए। अब आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास फॉर एग्जांपल आया 0.357, राइट। और आपके पास n ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 10 थे और इससे आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट लोगे, n की जगह 10 लिखोगे, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.11। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर, राइट, कि हमने मीन फाइंड आउट किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया और हमने जो है वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट किया। इसी तरह से आप जो है वो टोमेटोज के लिए भी, ब्रासिका के लिए भी खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। और आपके बुक के अंदर आपके ग्राफ्स बताए गए हैं कि आपने तीनों के डिफरेंट ग्राफ्स बताने हैं कि जी एक का मीन फॉर एग्जाम्पल 3.39 आया है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे का जो मीन है वो आपके पास 4.1 आया है, और जो तीसरा है उसका मीन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3.8 आया है तो आप इस तरह दिखा सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास जो है वो जो है ये है बीन्स के लिए, और ये आपके पास है टोमेटोज़ के लिए, और ये आपके पास है ब्रासिका के लिए। हम इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और यहाँ पे हम शो करेंगे कि इनकी लेंथ जो है वो हाइट इन सेंटीमीटर में कितनी है, जैसे 2 3 4 5 6, और फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक 0 2 0.5 then 1 1.5 then 2 2.5 then 3 3.5 then 4। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो बीन्स का जो हमारे पास मीन आया था दिस वाज 3.39। तो आप देखें कि आप 3 से लेके 3.39 यहाँ तक कहीं आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके शेड करें कि दिस वाज फॉर बीन्स। और फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ का आपके पास जो है वो 2.8 आता है, तो आप इसको ले जाके 2.8 पे शो करें कि दिस वाज द मीन फॉर टोमेटोज़। और आपका फॉर एग्जांपल ब्रासिका का फॉर एग्जांपल 1.5 आता है तो आप इसको शो करें, और या फिर 4 आता है तो आप इसको शो करें कि दिस वाज फॉर द ब्रासिका। और आप इसको जो है ना वो क्या करें, इसको कलर करें और आप इसको बताएं कि आप इन तीनों की मीन्स को कंपेयर करते हो। इसी तरह आप इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को साथ ही भी कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर इधर आती है तो आप इसके साथ इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कर सकते हैं, जितनी है इसकी हाइट आएगी या जितना भी आएगा। आप टोमेटोज़ का इधर कर सकते हो, आप ब्रासिका का इधर कर सकते हो। इसी तरह आप स्टैंडर्ड एरर भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल बार चार्ट के किस तरह से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं और किस तरह से हम उनको जो है वो शो कर सकते हैं। थैंक यू so very much and let's meet with the next experiment.